तो क्लास 9 चैप्टर 6 के क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 का जो है रेखा एवं कोण को देखेंगे, जो प्रश्नावली 6.2 से होगा। 4 नंबर प्रश्न। ये 4 नंबर प्रश्न क्या है? कहता है आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, कोण पी एस टी आर एस टी 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात करें। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो लीजिए हम इसे बढ़ा देते हैं एम तक, जो इसको एम बिंदु पर आकर काटती है। ये कोण 1 है और इसको हम कोण 2, और फिर इसी प्रकार से इसको कोण 3, और इसी प्रकार यहाँ पर कोण 4 ले लेते हैं। अब इस प्रकार जो है हम देखें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कोण आर एस टी बराबर कोण 2। क्यों होगा? एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण है तो बराबर होगा। अब एकांतर कोण है तो बराबर होगा, इसलिए कोण 2 बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री। जब इसका मान 130 डिग्री है तो इसका भी मान 130 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये जब 130 डिग्री हो जाता है तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से होगा, रैखिक युग्म से। अब मामला यहाँ पर यह आ जाता है कि जब ये रैखिक युग्म से इतना हो जाता है, इसका मान जो है कोण 2 का मान 130 डिग्री है। जब कोण 2 का मान 130 डिग्री है तो कोण 3 का मान क्या होगा? 180 में से घटा दीजिए इसको। जब 180 डिग्री से इसको घटा दिया जाए तो कोण 3 का मान जो आपको पता चलेगा, कोण 3 का मान वो 180 और घटे 130, तो आपको मिलेगा कोण 3 बराबर 50 डिग्री। तो कोण 3 का मान जो है 50 डिग्री हो गया। अब इस प्रकार जो है यहाँ पर देखें तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये भी रैखिक युग्म के कारण होगा, रैखिक युग्म है। जब रैखिक युग्म है तो आप यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं कि इसका मान जो है कोण पी क्यू आर का वो 110 डिग्री है और कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 4 का जो मान होगा 180 में से आप घटा दीजिए 110 डिग्री, यानी कि कोण 4 का मान जो है 70 डिग्री हो जाता है। अब त्रिभुज आर एम क्यू में कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसका मान आप देख चुके हैं कि 50 डिग्री निकला था। कोण 3 का मान 50 डिग्री और कोण 4 का मान जो है आपको निकला है 70 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस का मान जो होगा, ये तीनों को मिला करके जब 180 डिग्री हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि कोण क्यू आर एस का मान कितना होगा? तो 180 डिग्री 7 5 12 120 डिग्री घटा दीजिए 180 में से 120 डिग्री घटा दीजिए, तो 120 डिग्री घटाने के बाद आपको बचता है 60 डिग्री, यानी कि यह मान जो है क्यू आर एस का ये 60 डिग्री हो गया आपका आंसर। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न कहता है कि ए बी समांतर सी डी है। अब ए बी समांतर सी डी है तो इसके बाद और दिया हुआ क्या सब है इसको देखिए। तो ए पी क्यू जो है ना, ये आपको 50 डिग्री दे दिया गया है और पी आर डी का मान भी आपको दे दिया गया है जो 127 डिग्री है। कितने हैं? 127 डिग्री। अब 127 डिग्री है तो यहाँ पर x बराबर व्हाट और y बराबर व्हाट, ये दोनों का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। x कितना होगा और y कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल भी सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात है नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखना क्या है, कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री एकदम आँख मूंद करके लिख सकते हैं, इसलिए कि यह क्या है? एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण बराबर होता है यदि दो रेखाएं समांतर हो, तो इस चीज़ को आप जानते हैं। अब देखिए कि इसे हम लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर डी। अब इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री या प्लस वाई, या इसको लिख सकते हैं आप 127 डिग्री। अब ये हो जाता है y का मान कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं गौर से, बिल्कुल छोटी सी बात है। तो ये हो जाता है 127 डिग्री में से अगर इसको घटा देते हैं 50 डिग्री को, तो आंसर आपका निकल कर के आ जाता है y का मान जो आपका 77 डिग्री का कोण बन जाता है। अब इसके बाद जो है
रही बात कि x का मान क्या होगा, तो x का मान देख लीजिए। तो x का मान आपको हो जाएगा कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए पी पी क्यू आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मान आपको 50 डिग्री दिया गया है और ये x दिया गया, यानी कि x बराबर 50 डिग्री। तो y का मान आपको 77 डिग्री, y का मान 77 डिग्री और x का मान आ गया आपको 50 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको दोनों आंसर मौजूद है।